दोस्तों, आज की कहानी एक असली बैंक चोरी के बारे में है कि कैसे एक आम सा आदमी एक बैंक को लूटने का प्लान बनाता है और अपने 5 साथियों समेत वो बैंक लूटकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिल्म के आगाज में हम फर्नांडो नामी शख्स को देखते हैं जो कि पेशे के लिहाज से एक आर्टिस्ट होता है और अपने फ्री टाइम में वो मार्शल आर्ट की कोचिंग भी करता है। रात को घर वापसी पे वो एक बैंक के सामने खड़ा होता है। फर्नांडो जब सिगरेट फेंकता है तो वो बारिश के पानी के साथ बहती हुई टनल में जाने लगती है। वो इस मंजर को गौर से देखता है कि कुछ टनल बैंक के नीचे से जा रही होती हैं। वो इन्हें फॉलो करता हुआ उस जगह नीचे पहुंचता है जहां से इन टनल्स का पानी निकल रहा होता है। इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने एक इंजीनियर दोस्त के पास जाता है और उसे टनल्स के नीचे से एक सुरंग खोदने का बोलता है। इंजीनियर इसे कहता है कि ये एक जोखिम भरा काम है और वैसे भी मेरी मशीन खराब है। वो फर्नांडो से कहता है कि तुम्हें इस काम के लिए एक इन्वेस्टर की जरूरत है। फर्नांडो अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है और इन्वेस्ट करने का बोलता है। वो फर्नांडो से कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान का एड्रेस देता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो उसे मारियो के बारे में बताता है जो कि एक प्रोफेशनल चोर है। मारियो की एक खूबसूरत बेटी भी होती है जो कि एक सैलून में काम करती है। मारियो जब चोरी करके वापस आ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। असल में फर्नांडो ने अपने एक दोस्त से मारियो का एड्रेस लिया था, इसलिए वो उसे अप्रोच करना चाहता था। मारियो फर्नांडो की गाड़ी का शीशा तोड़ता है और उसे पीछा करने से मना करता है। मारियो जब घर जाता है तो उसे डॉग का मैसेज रिसीव होता है कि मैंने किसी को तुम्हारा नंबर दिया है, इसलिए तुम उसे अच्छे से बात करना। इसी के साथ मारियो को फर्नांडो का मैसेज भी रिसीव होता है जिसमें वो बताता है कि इसके पास पैसे कमाने का एक जबरदस्त प्लान है। अगर तुम इंटरेस्ट रखते हो तो कैफे में 5 बजे मिलना। मारियो को अंदाजा हो जाता है कि फर्नांडो वही शख्स है जो इसका पीछा कर रहा था। सीन बदलता और हम कैफे में मारियो को फर्नांडो से मिलते देखते हैं। मारियो कहता है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि डॉग ने तुम्हें मेरा नाम क्यों बताया। इस पे फर्नांडो से बताता है क्योंकि तुम प्रोफेशनल के साथ बहादुर हो और सबसे बढ़कर तुम्हारे पास पैसा है। फर्नांडो से अपने प्लान के बारे में बताता है और बैंक के आसपास मौजूद टनल्स दिखाने ले जाता है। फर्नांडो टनल की फरमाइश करने के बाद मारियो के साथ नीचे टनल के अंदर चला जाता है। फर्नांडो इसे बताता है कि बैंक रियो हमारे सर के ऊपर है और हमें बस 18 मीटर लंबी सुरंग खोदनी होगी और हम चोरी तब करेंगे जब मौसम अच्छा होगा, वरना बारिश के पानी की वजह से टनल भर सकती है। मारियो, डॉग और फर्नांडो एक साथ बैठे होते हैं। मारियो बोलता है कि अगर हम बैंक में घुस भी गए तो बैंक में लगे मोशन सेंसर की वजह से पकड़े जाएंगे। इस पे फर्नांडो बताता है कि मोशन सेंसर का काम टेम्परेचर को ट्रैक करना होता है। फिर वो एक खास किस्म का सूट पहनकर आता है और इनसे बोलता है कि अगर हम इस तरह के सूट पहनकर बैंक में जाएंगे तो मोशन सेंसर हमें पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इस सूट की खास बात यह है कि ये टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है और इस सूट की वजह से बैंक का सायरन बंद रहेगा। मारियो पूछता है कि तुम बैंक वॉलेट को कैसे खोलोगे। फर्नांडो बताता है कि इसके लिए फर्स्ट फ्लोर प्लान की जरूरत है और मुझे इसमें कुछ वक्त लग जाएगा। फर्नांडो को हम उसके एक साथी के साथ बैंक में जाते देखते हैं जहां वो खुफिया तौर पर बैंक की तस्वीरें बनाता है। काम होने पर जब वो यहाँ से जाने लगता है तो 2 पुलिस वाले उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। जब वो उसे सर्च करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, यहाँ तक कि वो कैमरे का कार्ड पहले ही निकाल चुका था। पुलिस वाले उसे सॉरी बोलकर यहाँ से जाने देते हैं। इसके बाद फर्नांडो अपने दोस्तों को फर्स्ट फ्लोर का नक्शा दिखाता है और इन्हें बताता है कि हम कहाँ से बैंक में आसानी से जा सकते हैं। फर्नांडो इन्हें मजीद बताता है कि अब हमें बस इस बात का पता लगाना होगा कि बैंक का टनल से फासला कितना है और इस काम को डॉग रात में सर अंजाम देता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि बैंक का टनल से तकरीबन 7 मीटर का फासला है और 18 मीटर की गहराई है। फर्नांडो की चर्च फूकने की एक बुरी आदत होती है। मारियो इसे इस चीज से जब मना करता है तो फर्नांडो बोलता है कि मैं बस इसे इस तरह के प्लान्स के दौरान पीता हूँ क्योंकि इससे फोकस ज्यादा होता है। इसी दौरान इनका इंजीनियर दोस्त आ जाता है और ये तीनों मिलकर टनल में सुरंग की खुदाई करने चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम इन सबको अपने प्लान पर बात करते देखते हैं। इनमें से एक बोलता है कि बैंक में 400 सेफ्टी बॉक्स हैं और हमारे पास टोटल 7 घंटे होंगे और एक सेफ्टी बॉक्स को खोलने में 1 मिनट से ज्यादा वक्त लग जाएगा। फर्नांडो कहता है कि इसके लिए हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जो सेफ्टी बॉक्स को जल्दी में खोल दे। मारियो पूछता है कि तुम वॉलेट को कैसे खोलोगे। इस पे फर्नांडो कहता है कि इसके लिए हमें सबसे पहले बैंक में एक लॉकर खरीदना होगा। मारियो बोलता है कि इससे हमारा डाटा उनके पास चला जाएगा। फर्नांडो भी काफी होशियार होता है और कहता है कि हम इस काम के लिए दूसरी ब्रांच में जाएंगे। इस काम के लिए मारियो को चुना जाता है और वो इस काम को आसानी से कर देता है। फिर हम इन सबको सुरंग की खुदाई के पास देखते हैं। फर्नांडो इन सबसे कहता है कि मजीद खुदाई के लिए हमें एक मशीन की जरूरत है जो कि $3000 की है, वरना इसके बगैर काम मुकम्मल नहीं हो सकता। मारियो इन्वेस्टर होता है और वो $3000 का सुनकर गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुमने मेन वॉलेट खोलने का प्लान बनाया नहीं और सुरंग की फिक्र में लगे हो। सीन स्विफ्ट होता है और हम इन सबको एक खटारा वैन में अपने साथी का इंतजार करते देखते हैं। इनकी वैन बिल्कुल प्लान के मुताबिक एग्जिट वे पर खड़ी होती है। ये बात कर रहे होते हैं तो इसी वक्त एक पुलिस की गाड़ी इनके पास आकर रुकती है। वो इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और यहाँ खड़े होने की वजह पूछते हैं, लेकिन इसी वक्त इनका दोस्त अपनी वाइफ के साथ आ जाता है और पुलिस को बताता है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं और मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं।
पुलिस को जब यहाँ से तसल्ली हो जाती है तो वो यहाँ से चले जाते हैं। रोज की बुनियाद पर ये लोग खुदाई करते हैं। ये तकरीबन आधी सुरंग खोद चुके होते हैं जब मारियो इनसे बोलता है कि मेरी बस हो चुकी है, क्योंकि मारियो का मानना है कि सुरंग से पहले हमारे पास वॉलेट खोलने का प्लान होना चाहिए, जो कि अभी तक फर्नांडो ने नहीं बनाया होता। फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेटा आसमान की तरफ देख रहा होता है जब उसकी गर्लफ्रेंड सितारों को देखकर बोलती है कि देखकर लगता है कि वो हैं, लेकिन असल में वो नहीं होते। ये सुनते ही फर्नांडो को एक ख्याल आता है और वो मारियो की तरफ दौड़ पड़ता है। जब वो मारियो के घर के बाहर खड़ा होता है तो अंदर से मारियो से जाने का बोलता है, मगर फर्नांडो उसे एक जरूरी बात कहकर वहीं खड़ा रहता है। ये सुनकर मारियो से ऊपर आने का कहता है। फर्नांडो से बताता है कि मैंने वॉलेट के बारे में प्लान सुलझा लिया है, क्योंकि जब बैंक खुलता है तब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं और जब बैंक बंद होता है उस वक्त सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। फर्नांडो मजीद कहता है कि हम पुलिस को चकमा देंगे, क्योंकि हम इंटर तो बैंक के फ्रंट से होंगे और जब चोरी करेंगे तो वापस टनल से निकलेंगे, क्योंकि पुलिस को यही लगेगा कि कुछ बेवकूफ चोर हैं जो बैंक डिपॉजिट के पैसे चुराने आए थे लेकिन अब अंदर फंस चुके हैं। मारियो को फर्नांडो का ये प्लान बहुत जबरदस्त लगता है। इसके बाद हम इन सबको प्लान के मुताबिक तैयारी करते देखते हैं। डॉक और मारियो गाड़ी के जरिए बैंक में जाते हैं। इंजीनियर खुदाई के लिए टनल की तरफ चला जाता है, जबकि फर्नांडो भेस बदलकर एक साथी के साथ वैन के जरिए बैंक में जाता है। डॉक और मारियो बैंक में जाकर मास्क पहन लेते हैं और अपनी गन्स लोगों पर तान कर इन्हें लेटने को कहते हैं। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी गार्ड कैमरे से सब कुछ देख रहा होता है और वो पुलिस को इत्तला कर देता है। प्लान के मुताबिक ये दोनों डिपॉजिट काउंटर से पैसा खाली करने लगते हैं, जबकि फर्नांडो और इसका साथी पिछले दरवाजे को लॉक कर देते हैं और इसी दौरान बैंक के बाहर पुलिस आ जाती है। फर्नांडो अपने प्लान के मुताबिक एक आदमी को बंदी बनाकर बैंक से बाहर निकलता है, लेकिन पुलिस को अपने सामने देखकर वो वापस बैंक चला जाता है ताकि पुलिस को यही लगे कि चोर अंदर फंस चुके हैं। मारियो एक औरत को बंदी बनाकर कंट्रोल रूम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड से दरवाजा खोलने को बोलता है और सिक्योरिटी गार्ड को आखिर मजबूरी में बाहर आना ही पड़ता है। मारियो सिक्योरिटी गार्ड को खाली गन देकर बाहर भेज देता है और इसके बाद ये लोग बैंक के तमाम सीसीटीवी कैमरे बंद कर देते हैं ताकि वो अपने प्लान पर काम कर सके। फर्नांडो एक कमरे में पड़ी अलमारी को अपनी जगह से हटा देता है और दीवार की दूसरी तरफ से इनका इंजीनियर साथी ड्रिलिंग के जरिए सुरंग मुकम्मल कर देता है। इंजीनियर और फर्नांडो बैग में से एक मशीन निकालते हैं और एक एक करके सेफ्टी बॉक्स का लॉक तोड़ते हैं। दूसरी तरफ बाहर पुलिस आजाद किए गए सिक्योरिटी गार्ड से अंदर की इंफॉर्मेशन लेती है, लेकिन पुलिस को उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। जबकि दूसरी तरफ बैंक के अंदर फर्नांडो और इसका साथी पैसा जमा करने में लगे होते हैं। मारियो को पता चलता है कि पुलिस बैंक के छत पर आ चुकी है। वो पुलिस के हेड से कांटेक्ट करता है और उसे पुलिस को छत से उतारने का बोलता है, वरना वो एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर देगा। मगर पुलिस भी काफी चालाक होती है। वो दो पुलिस वालों को उतरने का बोलकर दो स्नाइपर को ऊपर भेजते हैं। पुलिस का हेड मारियो से पूछता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। मारियो कहता है जब तक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी नहीं आएगा मैं तब तक कोई बात नहीं करूंगा और इसके लिए तुम्हारे पास 1 घंटा है। सीन बदलता है और हम फर्नांडो को उसके साथी के साथ सेफ्टी लॉकर में से सोना और पैसा इकट्ठा करते देखते हैं। मारियो पुलिस से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी क्यों नहीं आया। इस पे पुलिस वाला बोलता है कि मेरी उनसे बात हुई है और वो जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। पुलिस वाला मारियो से कहता है कि तुमने अब तक किसी का नुकसान नहीं किया, इसलिए मेरा मशवरा यही है कि तुम सरेंडर कर दो, इससे तुम्हें सजा भी कम होगी। मगर मारियो इसे मना कर देता है। इसके बाद हमें बैंक के अंदर एक फनी और दिलचस्प सीन देखने को मिलता है। बैंक के अंदर जब किसी का फोन बजता है तो मारियो लोगों से पूछता है कि ये फोन किसका है। साथ बैठी एक बूढ़ी औरत बताती है कि ये मेरा है। मारियो को पता चलता है कि इस बूढ़ी औरत का आज जन्मदिन है। वो कोई जुगाड़ करके बैंक के अंदर इसका जन्मदिन सेलिब्रेट करता है। इसके बाद वो इस औरत को छोड़ देता है। स्नाइपर पोड़ देता है कि वो मेरे निशाने पर है, मगर पुलिस वाले स्नाइपर को कुछ वक्त रुकने को कहते हैं। फर्नांडो अपने साथी के साथ लॉक तोड़ रहा होता है तो अचानक से मशीन खराब हो जाती है और इन्हें कुछ वक्त के लिए काम रोकना पड़ता है। पुलिस का हेड मारियो को फोन करता है कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आ चुका है, तुम इससे बात कर सकते हो। फर्नांडो मारियो को बताता है कि मशीन हीट हो चुकी है, इसलिए तुम्हें इन्हें और वक्त देना होगा। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मारियो से सरेंडर करने का बोलता है तो इस पे मारियो बोलता है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछली दफा भी मैं तुम्हारी वजह से फंसा था, इसलिए अब तुम मेरे वकील से ही बात करोगे। वो मारियो से वकील का नंबर मांगते हैं तो मारियो बैंक के अंदर ही पड़े एक मोबाइल का नंबर पुलिस को लिखवाता है। दूसरी तरफ फर्नांडो और उसका दोस्त फिर से ब्लॉक तोड़ने में बिजी होते हैं। इन लोगों ने बहुत सा सोना और पैसा जमा कर लिया होता है। इनके निकलने में 5 मिनट बाकी होते हैं। ये एक चाल चलते हैं और अपने प्लान के मुताबिक पुलिस से 5 पिज्जा लाने को बोलते हैं ताकि ये पुलिस को चकमा दे सके। इसके बाद ये लोग लूटे हुए माल को सुरंग वाले कमरे में जमा करते हैं। पिज्जा जब आता है तो पुलिस का हेड इनसे राब्ता करने की कोशिश करता है, मगर इन चोरों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसी दौरान अचानक से पुलिस वाले की नजर बैंक के टनल की प्लेट पर पड़ती है, जिससे उसे कुछ अंदाजा हो जाता है कि चोर टनल के नीचे से जाएंगे। मगर चोर लूटा हुआ सामान सुरंग से लेकर नीचे जा चुके होते हैं, लेकिन पुलिस को इस बात की कोई खबर नहीं होती। पुलिस जब बैंक के अंदर घुसती है तो इससे पहले वो यहाँ से निकल चुके होते हैं। अचानक से इन चोरों की बोट का इंजन खराब हो जाता है और दूसरी तरफ सारी पुलिस सर्च कर रही होती है। इसी वक्त पुलिस को सुरंग मिल जाती है। पुलिस इन्हें पकड़ती इससे पहले ये एक और खोदी गई सुरंग से सामान सीधे गाड़ी में शिफ्ट करते हैं और पुलिस के पहुंचने से पहले वो गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि फर्नांडो और उसके साथी अपनी चोरी के
के प्लान में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये तमाम सबूत मिटाकर अपनी अपनी राह को चले जाते हैं। मगर कहानी के आखिर में एक ट्विस्ट आता है। इन चोरों का एक साथी अपनी वाइफ के साथ चीट करता है और वो पुलिस को सब कुछ जाकर बता देती है। इस एक सुराग की वजह से पुलिस बाकी चोरों को भी पकड़ लेती है, यहाँ तक कि शहर से दूर बैठे फर्नांडो को भी। लेकिन कुछ मुद्दत के बाद हम फर्नांडो को जेल से रिहा होते देखते हैं और मारियो से लेने के लिए सामने खड़ा होता है। दोस्तों, ये एक हकीकी वाक़े पर मबनी एक चोरी है जिसमें इंसानी नफ्सियात की पेचीदगियों पर भी रोशनी डाली गई है। अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो उम्मीद है आपका वक्त जाया नहीं होगा। आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।